बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं बशर शहजाद और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज फिर एक हवा की बेटी दरिंदगी का निशाना बन गई है लाहौर के अंदर। जस्टिस फॉर मारिया, इस सारे ट्रेंड की हकीकत क्या है, ट्विटर के ऊपर जो ट्रेंड कर रहा है इस वक्त, वो मैं आपके साथ तफसील शेयर करने वाला हूँ। लेकिन उससे पहले अरबाब इख्तियार से मेरे सवालात हैं कुछ, कि क्या ज़ैनब का केस काफ़ी नहीं था? कसूर में जो ज़ैनब का केस हुआ उसके बाद हमने देखा कि कुछ ना कुछ हुकूमत जो है वो ज़रूर करेगी, कानून साजी करेगी। कहा गया कि नामर्द बना दिया जाएगा, फांसी के ऊपर लटका दिया जाएगा, लेकिन कोई किसी किस्म की कानून साजी उस वक्त नहीं हुई। क्या लाहौर मोटरवे का केस जो है वो काफ़ी नहीं था कि इन दरिंदों को सज़ा दी जाती, ट्रायल कोर्ट किया जाता, रियासत खुद जो है वो इस केस को टेकअप करती? लेकिन हमने देखा कुछ नहीं हुआ। कोई किसी किस्म की पंजाब के अंदर कानून साजी हमें देखने में नज़र नहीं आई और ना ही अब आएगी, क्योंकि जब तक अवाम सड़कों के ऊपर नहीं निकलेगी ये ऐसे होता रहेगा। ऐसे दरिंदे हवा की बेटियों के साथ ज़्यादती करती रहेगी, फिर चाहे ज़ैनब हो चाहे मारिया हो, वो दरिंदगी का निशाना बनती रहेगी जब तक सिविल सोसाइटी इसके ख़िलाफ़ बाहर नहीं निकलेगी। आपने देखा कि कराची के अंदर शाहरुख जतोई का जो केस था, जो सिविल सोसाइटी थी वो बाहर आई, मीडिया के ऊपर ख़बरें चली, तो किस तरह से वो उस केस को टेकअप किया गया। तो सिविल सोसाइटी को इस वक्त बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि वो इसके लिए आवाज़ उठाएं। हम लोग तो, मैं आपको बताऊं कि हम लोग थक गए हैं। तकरीबन 1.5 साल तो मुझे हो गया है इन केसेस को रिपोर्ट करते हुए, चाहे वो नूर मुकद्दम का केस हो, चाहे वो ज़ैनब का केस हो, चाहे वो दुआ ज़हरा का केस हो, कम उम्र की शादियाँ हो, जिसमें हम लोग रिपोर्ट करते हैं। हमारा काम रिपोर्ट करना है, आपको सच दिखाना है। हम लोग आपकी आवाज़ बनते हैं नाज़रीन। तो आज की वीडियो आपने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करनी है, अरबाब इख्तियार तक पहुंचानी है, ताकि वो होश के नाखन ले। हज़रत अली का फरमान है कि अगर दरियाए फ़रात के ऊपर एक कुत्ता भी मर गया तो मुझे उसका भी हिसाब देना होगा पानी से। तो नाज़रीन, यहाँ के जो हुक्मरान है वो गफलत की नींद तो सो रहे हैं, लेकिन याद रखिएगा कि क़यामत वाले दिन जब ज़ैनब आपसे पूछेगी, जब मारिया आपसे सवाल करेगी कि मेरा जुर्म क्या था, तो वहाँ पर क्या जवाब दोगे? इस सारी वाक़े की तफसील क्या है नाज़रीन, वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। उससे पहले नए आने वाले दोस्त जो हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि लेटेस्ट मालूमात इस केस के हवाले से वो आप तक बर वक्त पहुँचती रहें। नाज़रीन, लाहौर का ये वाक़या है, मनामा वाला लाहौर, वहाँ पे ये वाक़या पेश आया। 28 अगस्त का ये वाक़या है। दरिंदगी की इंतहा तो ये देखिए कि अभी तक जो है इसके अंदर कोई ख़ास पेशरफ्त हमें नज़र नहीं आ रही। मुल्ज़मान को तो गिरफ़्तार कर लिया गया है, एक मुल्ज़म जो इसमें मेन है, कल्प्रेट है, उसको गिरफ़्तार कर लिया, लेकिन दूसरे मुल्ज़मान अभी तक गिरफ़्तार नहीं हो सके। लाहौर से ये वाक़या है। 28 तारीख को जो है ये वाक़या पेश आया। 7 साल की बच्ची मारिया और इसका जो भाई सज्जाद और इसकी जो छोटी एक बहन है उजरा, जिसका नाम बताया जा रहा है। 2 बहनें और एक भाई, ये जाते हैं स्विमिंग पूल के अंदर। मियाँ टाउन के अंदर ये स्विमिंग पूल है, मनामा वाला का ये वाक़या मैंने आपको बताया है। वहाँ पे जो इस स्विमिंग पूल का मालिक है अली रज़ा वल्द मरातब अली, ये वहाँ पे इसका जो मालिक है, और इसने जो है इस बच्ची के साथ ज़्यादती की है। नाज़रीन, ये शक्ल भी मैं कहूँगा यहाँ पे जो पुलिस के अफसरान हैं कि इस दरिंदे की शक्ल आपने क्यों नहीं दिखाई, क्यों इसको ब्लर करके दिखाया गया है? जब DNA की रिपोर्ट आ गई है, पोस्टमार्टम आ गई है, मैं सारी आपके सामने जो है नाज़रीन तफसील इसकी शेयर करता हूँ, लेकिन उसके बावजूद इस शख्स की जो तस्वीर है वो ब्लर करके दी गई है। क्यों? जब एक बंदा मुजरम है, उसको पकड़ लिया है, वो जेल के अंदर सलाखों के पीछे मौजूद है, तो लोगों को पता होना चाहिए कि ये वो दरिंदा था। कम से कम वहाँ के जो रहायशी हैं उनको पता होना चाहिए, ताकि वो अपने बच्चे सेव कर सकें। तो नाज़रीन, इस स्विमिंग पूल के अंदर मैं थोड़ा सा आपको डिटेल बता दूं कि जो 10 साल के बच्चे होते हैं उनको अलग जो है, अलग जो पोर्शन है वो रखा गया है। उसके बाद जो छोटे बच्चे होते हैं उनके लिए अलग पोर्शन रखा गया है। अब जो डिफरेंट एज जो है सामने आ रही है मारिया की, कोई 7 साल, कोई 8 साल, लेकिन एग्जैक्ट जो इसकी एज है वो 10 साल है। अब 10 साल वाले जो पोर्शन था उसमें चूँकि अलग से स्विमिंग करनी होती है, तो ये जो मारिया है ये अलग हो गई अपने बहन भाइयों से। 2 जो बहन भाई थे इसके, लेकिन ये अलग थी और वो दूसरे 2 भाई अलग थे। जब ये लोग स्विमिंग करने के बाद वापस घर आने लगते हैं, तो जो इसका मालिक है उससे पूछते हैं कि मेरी बहन किधर है? वो कहता है वो तो घर चली गई है। अब जब ये लोग घर जाते हैं तो वहाँ पे जाके पता चलता है कि वो तो आई नहीं अभी तक, वो तो घर में पहुंची नहीं है। ये फिर लोग दोबारा वापस जाते हैं तो वहाँ पे पता चलता है कि वो स्विमिंग पूल के अंदर वो डूब गई है। और यही फिर जो ज़्यादती करने वाले मुल्ज़मान होते हैं इसको हॉस्पिटल के अंदर लेके जाते हैं।
इनकी दरिंदगी का आलम ये देखिए कि ज़्यादती करते हैं, ज़्यादती करने के बाद उनको पानी के अंदर उस लड़की को डबो कर नाज़रीन मारते हैं। किस तरह से, क्या इनके अंदर दिल मौजूद नहीं होता? मुझे समझ नहीं आती कि पाकिस्तान के जो हुक्मरान है, जो हुक्मरान तबका है, क्या उनके अंदर दिल नहीं है? क्या उनके घर बेटियाँ नहीं हैं? क्या उनके घर माएँ नहीं हैं? क्या उनके दिल नहीं है कि किस तरह से हवा की बेटी को निशाना बनाया जाता है? और अभी तक कोई किसी किस्म की नाज़रीन कानून साजी नहीं हुई पाकिस्तान के अंदर। इस हवाले से अभी तक कोई किसी किस्म की कानून साजी नहीं है कि जो बच्चियों के साथ रेप करते हैं उनको नामर्द बनाने का भी कानून एक सामने आया था, लेकिन उसके ऊपर कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं है अभी तक। और फांसी की सज़ा, एक मैं यहाँ पे सल्यूट पेश करूँगा जनाब जस्टिस साकिब निसार को कि उन्होंने इस वाक़े के ऊपर, जब ज़ैनब का केस था तो बहुत जल्दी उन्होंने ट्रायल कोर्ट किया था और सज़ाए मौत सुनाई थी उस शख्स को। तो जहाँ पे किसी ने अच्छा काम किया हो वो भी बताना चाहिए। तो ये जब इन्होंने कहा कि ये जो है डूब के मरी है, डॉक्टरों ने तस्दीक कर दी इसकी, क्योंकि ये डूबने का केस था तो पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया गया, पुलिस की जानब से तफ्तीश की गई तो सामने ये आया कि इस लड़की के साथ तो ज़्यादती की गई है। ज़्यादती के बाद उसका जो है गला घोट कर पानी के अंदर उसको डबो के मारा गया है। तो उसमें जो मुल्ज़मान वो सामने आए हैं नाज़रीन, एक तो है उसमें जो अली रज़ा, जिसको पुलिस ने गिरफ़्तार कर लिया। ये मैं आपके साथ पिक्चर भी आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। एक तो ये है। अब जो है बताया ये जा रहा है कि 2 लोग इसके अंदर शामिल हैं। अब दूसरा जो है मुल्ज़म इसके अंदर अभी तक गिरफ़्तार नहीं हो सका। तो देखते हैं कि DIG जो ऑपरेशन है इस वक्त, अतहर इस्माइल साहब, वो इसके ऊपर बड़ा अच्छा तरीके से काम कर रहे हैं। लेकिन जितना जल्दी पॉसिबल हो सके, देखें नाज़रीन, एक चीज़ है, जब आपके पास DNA की रिपोर्ट आ गई तो उसके पीछे क्या रह जाता है? किस बंदे ने जुर्म किया है? फिर 5-5 साल जो है ट्रायल कोर्ट क्यों चलता है? अब देखें, 5 साल चलेगा ट्रायल कोर्ट के अंदर, 5 साल फिर हाई कोर्ट के अंदर। इतने जो वो लोग होते हैं वो तो इतने पैसे वाले नहीं होते कि बेचारे गरीब जो है वो जो जुडिशल सिस्टम है उसको अफोर्ड किया जा सके। अदालतों को भी चाहिए कि जब रिपोर्ट सामने आ जाएगी तो उसके ऊपर फ़ैसला देना चाहिए। फिर हम एक तरफ कहते हैं कि सैलाब आ रहे हैं, क्या ये आपको लगता है कि ये सैलाब है, कि ये अजाब नहीं है? कि किस तरह की दरिंदगी जो है हवा की बेटियों के साथ जो है एक तरफ हो रही है, और फिर हम एक तरफ रो रहे हैं कि हमारे मुल्क में सैलाब आ रहे हैं। क़यामत ख़ेज़ है। 70% पाकिस्तान का हिस्सा इस वक्त जो है वो सैलाब के नज़र हो चुका है नाज़रीन। लेकिन ये लोग क्या पाकिस्तान की बदनामी का बायस नहीं बन रही? इंटरनेशनल मीडिया क्या हमें दिखा रहा है? और मैं आपको यहाँ पे बताऊँ कि सऊदीया का निज़ाम बड़ा अच्छा मुझे लगता है। 1 हफ़्ते के अंदर वो फ़ैसला करते हैं, हर जुम्मे उनका फ़ैसला होता है और जनाब वो उसका काम तमाम कर देते हैं, जिसके ख़िलाफ़ भी फ़ैसला होता है। लेकिन पाकिस्तान के अंदर लाकानूनियत बढ़ती जा रही है और माशरा जो है हमारा वो तबाही की तरफ जा रहा है। नाज़रीन, आपकी इसके बारे में क्या राय है? हुक्मरानों को चाहिए कि इस वक्त फ़िलफ़ौर इस वाक़े का नोटिस ले और इसके ऊपर मुकम्मल कार्रवाई के बाद कानून साजी की जाए। अब तो जनाब इमरान खान साहब आपकी हुकूमत है, परवेज़ इलाही साहब, इसके ऊपर नोटिस लेना चाहिए आपको ख़ास तौर के ऊपर, और इसकी जो प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन है वो करनी चाहिए और कानून बनाना चाहिए। पंजाब के अंदर कानून बनना चाहिए कि जो भी इस तरह की दरिंदगी करेगा उसको सज़ाए मौत दी जाएगी, सरेआम उसको लटकाया जाएगा। जब तक ये कानून नहीं बनेगा तब तक ये पाकिस्तान के अंदर वाक़यात होते रहेंगे, हवा की बेटियां इसी तरह से निशाना बनती रहेगी। नाज़रीन, इस केस के हवाले से आपकी क्या राय है वो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को आपने सब्सक्राइब कर लेना है ताकि लेटेस्ट मालूमात आप तक पहुँचती रहे। अपने दोस्तों का ख्याल रखिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।